शिकार करेंगे। आगे खोलो माए। कौन जरूरत पड़ा? हाय, हमका दुश्मन पीछे पड़ा। कोई चिड़ैया के साथ हमका ब्याह होने नहीं देता। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम अमानुष हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत है? इस हुकुम बजिया दमदमी माई शादी ब्याह नहीं करा सकती। दमदमी माई, ये मुझे जबरदस्ती ले आया है। मैं इस जानवर से नहीं, तेज सिंह से प्यार करती हूँ। तेज सिंह से। कहाँ चली? देखो, केत की चुन्नी है। चुन्नी भी उसी दिशा की ओर संकेत कर रही है जिस ओर पायल ने किया था। जी बद्रीनाथ जी, तेज सिंह और केत की भी इसी दिशा में गए होंगे। चलो। शाकाल, तुम्हारी खुशामद दमदमी माई मंजूर करता है। चंद्रकांता की कहानी ये माना, नौकर विजयगढ़ में थी नौकर कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार। चंद्रकांता से करता था प्यार। तब से पंच जगन्नाथ के लिए सदा तलब कर रही है। हमारी खुशामद दमदमी माई मंजूर करता है। शादी तेज सिंह की नहीं, तुम्हारी। बहुत मजा आएगा। अगर ऐसा होगा तो ये पाप होगा। वो पाप नहीं जो दमदमी माई का फैसला होता है। इस चिड़िया को अपने काबू में रखो, अपने वश में करो इसे। कबीले वाले सैनिक के मुताबिक शाकाल केतकी को दमदमी माई की गुफा में लेकर गया है। जी बद्रीनाथ जी, उसने ऐसा ही कहा था, पर दिशा के बारे में उसने कुछ साफ साफ नहीं बताया। मेरे हिसाब से वो दिशा इस ओर। हाँ महाराज, हमें आना पड़ा ये कहने के लिए आपका शाही कानून जो जज्बाती पैरों पर खड़ा है कहीं रहम का दामन न पकड़ ले, इसलिए हम आपके सामने इंसाफ पुकारने आए हैं। महारानी, आप महारानी हैं, आपको शाही कानून की अहमियत को समझना चाहिए। इस वक्त हम आपके सामने महारानी बनकर नहीं बल्कि सभ्या की बहन कलावती बनकर हाजिर हुए हैं। महारानी, हम भी इस वक्त महाराज नहीं सिर्फ सत्ता था,
और शिद्दत को शाही कानून पर इख्तियार नहीं। आपको सब पर इख्तियार है महाराज। आपके इख्तियार में रहम भी और इंसाफ भी। आप रहम का दामन छोड़कर इंसाफ का फर्ज अदा कीजिए महाराज, क्योंकि इंसाफ के जिम्मे भी एक फर्ज है। फर्ज? महारानी कलावती, आपको सभ्या के खातिर अगर फर्ज अजीज है तो शिद्दत को भी पंडित जगन्नाथ के लिए अपना फर्ज अजीज है। तब तो महाराज कोई भी अपने अजीज को नुकसान पहुंचते देख नहीं सकता। तब तो हम ये समझे कि पंडित जगन्नाथ के खातिर आप इंसाफ का खून बहा देंगे। लेकिन महारानी, ये कहकर आप शिद्दत से पंडित जगन्नाथ के लिए वो सख्त सजा तलब कर रही हैं जिसका वो हकदार नहीं है। लेकिन क्यों? उसके गुनाह के खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। महारानी, सबूतों की तहकीकात भी जरूरी है। वैसे जरूरत हो तो मौत भी जरूरी है, लेकिन पंडित जगन्नाथ की गैर जरूरी मौत चुनारगढ़ की चूल्हे भी आ सकती है। हाँ महारानी, हाँ। उस पंडित जगन्नाथ की जिंदगी का सवाल है जिसने चुनारगढ़ की सल्तनत की नींव को अपने खून से सींचा है, जिसने फर्ज और वफादारी के लिए हजारों मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। वही पंडित जगन्नाथ जिसने दुश्मनों के भयानक से भयानक साजिशों को काटकर चुनारगढ़ की रक्षा किया है, जिसने अपनी जान को जोखिम में डालकर शिद्दत के नमक को हलाल किया है। तो महाराज, सभ्या ने भी हमारी वफादारी को खून से सींचा है, बार बार अपनी जान हमारे लिए जोखिम में डाली है। उसने भी साजिशों को काटकर हमारी और चुनारगढ़ की रक्षा की है। उसने भी हमारा नमक हलाल किया है। बस महारानी, बस। इसका फैसला कल दरबार में किया जाएगा। यह हुक्म है कि बद्रीनाथ की गैर मौजूदगी में तुम पन्नालाल, तुम पंडित जगन्नाथ पर आयद इल्जामात का बयान करोगे। जो हुक्म महाराज। चुनारगढ़ पंडित जगन्नाथ पर आयत आरोपों की फहरिस्त पेश की जाती है। शिद्दत तुम्हें मौत से भी बदतर मौत की सजा देगा। पहला आरोप, पंडित जगन्नाथ जैसे ओहदेदार, वफादार और संजीदा शख्स ने चुनारगढ़ की परंपराओं को नजरअंदाज करते हुए सभ्या से पोशीदा शादी की। दूसरा आरोप, पंडित जगन्नाथ ने
अपनी पत्नी शब्या की बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से हत्या की। और इन दोनों जुर्मों की पुख्ता गवाही और सबूत के रूप में पंडित जगन्नाथ की पत्नी शब्या का बयान और इबारत मंदिर के फर्श पर मौजूद है। उस बयान की चश्मदीद गवाह है खुद चुनारगढ़ की महारानी कलावती। शब्या की मौत के बाद उस मंदिर को बहुत बंद कर दिया गया है ताकि सबूत नष्ट न होने पाए। चुनारगढ़ के शाही कानून और इंसाफ की परंपरा के मुताबिक अब पंडित जगन्नाथ को यह मौका दिया जाता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दलीलें और सबूतों को पेश करें। चुनारगढ़ और महाराज शिवदत्त ने कभी किसी गुनहगार को सजा नहीं दी। महाराज शिवदत्त और चुनारगढ़ ने आज तक किसी गुनहगार को बख्शा भी नहीं। मैं खुद महाराज शिवदत्त के इंसाफ और कानून परस्ती का गवाह और तरफदार हूं। चुनारगढ़ की इसी परंपरा के सामने सर झुकाते हुए महाराज और महारानी का ये मुजरिम मैं पंडित जगन्नाथ अपने ऊपर लगाए गए सब आरोपों को मंजूर करता हूं। चुनारगढ़ के इंसाफ के तहत पंडित जगन्नाथ शिवदत्त मौत से भी बदतर मौत की सजा देगा। चुनारगढ़ के इंसाफ के तहत पंडित जगन्नाथ शिवदत्त तुम्हें मौत से भी बदतर मौत की सजा देगा। इस पंडित जगन्नाथ के हाथ काट दिए जाए। वही हाथ जिसने सभ्य की हत्या किया है। और इस मगरूर मुजरिम को चुनारगढ़ की सरहदों से पार फेंक दिया जाए और एक लवास बना दिया जाए। दरबार मुकम्मल हुआ। सबसे मजबूत
भूत खंबाई से तो गिर जाना चाहिए था। इसे सजाए मौत मिलनी चाहिए थी। आखिर ये बच कैसे गया? यही तो सरकार, अभी तो सिर्फ हाथ गया है, इसकी तो जान लेनी चाहिए थी। तारा, महाराज ने पंडित जगन्नाथ को इतनी बेतुकी सजा क्यों सुनाई? यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। मैं तो महाराज को इतनी मुद्दत से जानती हूँ, पर उनका ये इंसाफ मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। महाराज, आपके इस इंसाफ की बात किसी की समझ में नहीं आएगी। इस बात को सिर्फ आप समझ रहे हैं। या पंडित जी, मेरी बदकिस्मती है कि मैंने शाही हुक्म के तहत आप पर झूठा आरोप लगाया। नहीं पन्ना, नहीं, तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं पन्ना। तुम तो अपना फर्ज निभाने के लिए मजबूर थे। लेकिन पंडित जी, यह तो बताइए, आपने सदिया का कत्ल नहीं किया है, फिर आपने इतना संगीन इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले लिया? आखिर क्यों पंडित जी? जयदेव, इस सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता मैं। पंडित जी, मुझे पूरा यकीन है कि आप गुनहगार नहीं हैं, लेकिन क्या आप हम लोगों को ये नहीं बताएंगे कि असली गुनहगार और कातिल कौन है? आखिर हमारा भी आप पर कुछ हक है। हक तो समुद्र पर भी सबका होता है, लेकिन समुद्र अपने राज, अपने शंख, अपनी शीतियां खुद किसी को देने नहीं जाता पन्ना। मैं भी अपने राज बता सकता था, लेकिन उससे पहले मेरा बद्रीनाथ से मिलना जरूरी है। पंडित जी, अगर आप आज्ञा करें तो मैं बद्रीनाथ को यहाँ पर ले आऊं, ताकि जो असलियत आप हम लोगों से छुपा रहे हैं उसे सामने लाने में वो हमारी मदद कर सके, ताकि महाराज की लगाई हुई इस कठोर सजा को रद्द किया जा सके। नहीं पन्ना, मुझे मेरी सजा से कहीं ज्यादा बड़ी है चुनारगढ़ की इज्जत। बद्रीनाथ एक अहम मुहिम पर गए हैं, उन्हें तेजी को गिरफ्तार करके लाना है। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार।